भगवान अपने पिताजी को आज्ञा को मान करके 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं। वन से उनकी भार्या को कोई दुष्ट निशाचर चुरा करके ले जाता है। माता जानकी की खोज के लिए दूत निकलते हैं। इस सुंदर कांड की कथा यहीं से प्रारंभ होता है। किष्किंधा कांड के 29वां दोहा से प्रारंभ हो जाता है। सज्जनों, ये विधि का विधान है। नररूप में भगवान अवतार लिए कहा महाराज धीराज दशरथ जी के घर में बाल्यावस्था है। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या बहु पाई। भगवान बहुत कम समय में विद्या को अर्जन किए, चले आए अपने घर को। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। गुरु विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को मांगने के लिए चले आते हैं महाराज दशरथ जी से। अपने जग के रक्षा के लिए भगवान यहाँ से जाते हैं। तारकासुबाहु को वध करते हैं और गुरु विश्वामित्र जी के जग को सुंदर ढंग से संपन्न कराते हैं। उसी जगह जनकपुर से पाती आ जाता है। जहां जनकपुर में धनुष जग का मेला लगा हुआ है। गुरु विश्वामित्र जी कहें कि हे राम, जनकपुर से पाती आया है, मेरी इच्छा है कि तुम भी मेरे साथ चलो। राम जी कहें कि जैसी इच्छा गुरुदेव। चल देते हैं राम जी और लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ में। जनकपुर में जाकर के वहां देश देश के राजा लोग उपस्थित हैं धनुष तोड़ने के लिए। महाराज जनक का प्रण है, प्रतिज्ञा है कि जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता ब्याही जाएगी। सभा लगा हुआ है। उस सभा में जो लोग जैसे हैं उनको उसी प्रकार से आसन मिला हुआ है। बारी बारी से सब लोग एक करके जाते हैं। किसी से धनुष टूटना तो अलग की बात है, हिला तक नहीं, छुआ नहीं जा सका। भूप सहस्त्र से कहीं 12 लगे उठावन करे नटारा। सब के सब देवता नर मुनि सबके सब आए हुए हैं, वेश बदल करके आए हुए हैं धनुष तोड़ने के लिए। किसी से जब धनुष नहीं टूटा, जनक जी के मन में व्यथा होने लगा। जनक जी कहे कि हे देश देश के वीरों, मैं किसे कहूं बलशाली है, मुझे आज लग रहा है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। सबके सब लौट जाओ। उसी सभा में लक्ष्मण जी भी उपस्थित थे। लक्ष्मण जी उठ करके कहे कि महाराज, आपको पता नहीं रघुकुल भूषण शिरोमणि श्री राम जी उपस्थित है इस सभा में, और इस सभा में आप पुराने धनुष के बारे में कहते हैं। गुरु विश्वामित्र जी आदेश दिए कि लक्ष्मण, ये तुम्हारा काम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि जाकर के तुम्हें धनुष को तोड़ देना। शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी शांत होकर के चले आते हैं। गुरु विश्वामित्र जी आदेश दिए कि उठूं राम भंजहूं भव चापा, मेटहूं तात जनक परिताप।
हे राम उठो और जनक जी के चिंता को दूर करो, व्यथा को खत्म करो, जाओ इस धनुष को तोड़ो। राम जी गए सभा में, धनुष को प्रणाम करके, गुरु ही प्रणाम नहीं मन किन्ना, उठाए सभा को दिखाने लगे। सभा को दिखा करके कि बाद में ये मत कहना कि राम जी धनुष को तोड़े तो हैं, पतला भाग से तोड़ दिए। राम जी ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, एकदम बीचों बीच भाग में धनुष को तोड़े राम जी। जनक नंदिनी सुकुमारी सीता से विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न करके भगवान जब अवधपुरी में लौटते हैं, कुछ दिन बीता, भगवान राजा बनने जा रहे थे। देखिए समय का फेर, समय का चक्र। उसी दिन समय आ गया महारानी कैकेयी का, तो जो दो वरदान था वो मांगने का समय आ गया। जाकर के महारानी मांगती है कि महाराज राम जी राजा बनने वाले हैं, सबके सब खुशियां मना रहे हैं, मंगल गान कर रहे हैं, और महारानी कैकेयी पहुंच गई। महाराज वो दो वरदान जो मेरा बाकी है दे दीजिए। महाराज बड़ी प्रसन्न है, कहे मांगो मांगो क्या लेना है। महारानी मांगती है कि महाराज मांगने से कहीं आप डगमगा नहीं तो जाएंगे। महाराज कहे कि मांगो आज क्या लेना है। इतने प्रसन्न हैं क्योंकि राम जी राजा बनने जा रहे हैं। महारानी मांगती है तापस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवास। गिर गए महाराज, गिर गए। महारानी के कई वरदान को मांगा और पिताजी को आज्ञा तो सिरोधार्य करना पड़ेगा भगवान को। भगवान करके चले गए वन को। वन से उनकी भार्या को कोई दुष्ट निशाचर चुरा करके ले जाता है। जानकी जी की खोज में चारों तरफ भगवान बेचैन हो जाते हैं। लता से पता पूछते हैं, वन के पेड़ पहाड़ों से पूछते हैं, हे पहाड़ तूने कहीं मृगनयनी जानकी को देखा है? कहीं भी जानकी जी का पता नहीं चलता है। दोनों भाई ढूंढ रहे हैं। कि वन में ढूंढत दो भाई, गुम हो गई रे जानकी माई। कि लिखी कैसे तूने ओ लिख भैया, कि जिसने लिखी है कथाएं ओ है तुलसी गोसैया। ढूंढते ढूंढते भगवान आगे की ओर बढ़े। हनुमान जी से मुलाकात हुआ। हनुमान जी विप्र के रूप धारण करके भगवान से मिलते हैं और अपने दोनों कंधों पर बैठा करके ले जाते। कहा कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, जैसी दशा आपकी है वैसी दशा सुग्रीव जी की है, आप सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए। भगवान पूछे कि सुग्रीव जी के पास जाने का मार्ग क्या है? हनुमान जी कहे कि प्रभु आपके चरण कमल दोनों कोमल हैं, मार्ग पथरीली है, आप दोनों मेरे कंधों पर बैठ जाएं, मैं क्षण मात्र में सुग्रीव जी के पास पहुंचा दूंगा। वही होता है भगवान वहां गए, मित्रता होता है। मित्रता होने के बाद सुग्रीव जी दूत को चारों तरफ से इकट्ठा करके बुलाते हैं और
दूत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में निकल जाते हैं। दक्षिण